हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम एक अच्छा केस लॉ डिस्कस करेंगे। एक यूनिक व्यू है जज का। इसमें कौन से सेक्शन इन्वॉल्व है इस केस में? सेक्शन 40A1 रीड विथ सेक्शन 195 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961। केस पार्टी है एहलर्स इंडिया वर्सेस डिप्टी कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स। इशू क्या है? एसएससी एंगेज्ड इन शिपिंग कॉन्ट्रैक्ट सर्विस। एसएससी बाहर से सर्विस लेता है जिसके लिए अगर हम नॉन रेसिडेंट को अगर कुछ पेमेंट करते हैं, इन दैट केस मुझे सेक्शन 195 में टीडीएस काटना पड़ेगा। अगर हम टीडीएस नहीं काटेंगे तो इन दैट केस मेरा जो एक्सपेंसेस का डिडक्शन है वो डिसअलाउ हो जाएगा। एसएससी ने क्या किया? टीडीएस डिडक्ट नहीं किया, बट ये प्रूफ किया कि जो सामने वाला पार्टी है जिसका मैंने टीडीएस डिडक्ट नहीं किया 195 में, उसने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया है एंड नॉन रेसिडेंट ने जो पेमेंट रिसीव किया उसे एज ए इनकम शो किया है। ये एसएससी था चेन्नई का। इसने अपने जो रिप्लाई या अपील में जो केस लॉ कोट किए थे वो थे दिल्ली हाई कोर्ट के। इसके अगेंस्ट में जो कमिश्नर अपील्स या फिर एओ है, उन्होंने केरला हाई कोर्ट के 2 केसेस कोट किए जिसमें दिखा रहा था कि अगर आप टीडीएस नहीं काटेंगे तो आपको डिडक्शन, एक्सपेंसेस का डिडक्शन नहीं मिलेगा। कोर्ट ने बहुत अच्छा यूनिक व्यू लिया है। मैं आपको समझाता हूँ। इमेजिन आपका एक कोर्ट डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें क्या ना 2 कोर्ट का अलग अलग व्यू है। यहाँ पे केरला एंड दिल्ली कोर्ट का अलग अलग व्यू है। दिल्ली कोर्ट का व्यू फेवर एसएससी के फेवर में है, केरला कोर्ट का व्यू एसएससी के अगेंस्ट में है। आईटीआईटी बेंच ने बोला है इफ 2 different courts have said different things about these rules and कोई भी उनका मेन कोर्ट नहीं है, मेन कोर्ट मीन्स ज्यूडिक्शनल कोर्ट नहीं है एसएससी का, इन दैट केस जो रूल एसएससी के फेवर में है उसको हम लोग मान्य करेंगे। इट इज नोटेड दैट व्हेन देयर वाज contrary decision of 2 high courts that is of non-jurisdictional high court beneficial to the SSC is to be applied and adopted। फ्रेंड्स, ये केस डिस्कस करने का मतलब एक ही है, ये जो यूनिक व्यू है ना आईटीआईटी का, ये जानकारी आप लोगों तक पहुंचनी चाहिए। ये था आज का वीडियो, अपडेटेड व्यू आप लोगों के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।